उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन क्या है कि जब सुबह सुबह ये न्यूज़ सुना तो यकीन नहीं हुआ। यकीन होता भी कैसे, एक ऐसा बंदा जो अपने दम पर जो करना चाह रहा था उसमें उसे सफलता मिल रही थी। जैसे आप उसके बायोग्राफी में देखे होंगे, उन्होंने AIEEE में 7 रैंक लाया। जो JEE मेन अभी होता है, AIEEE पहले होता है 7 रैंक, ऑल इंडिया 7 रैंक। DCE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहा था। उसे डांस का शौक़ था। अपने शौक़ पूरा करने के लिए उन्होंने कॉलेज तक छोड़ दिया, और कॉलेज छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि उसका कैरियर फ्लॉप की तरफ गया। उन्होंने टीवी से अपने कैरियर की शुरुआत की, और टीवी के चहेते कलाकार थे। और जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, MS धोनी, काई पोचे, है ना, इतनी हिट फिल्म, और उसके छिछोरे मूवी भी बहुत सारे हिट हुए थे। तो इतनी हिट फिल्में देने के बाद, इतनी लोकप्रिय होने के बाद वो ऐसा कि ये सबसे बड़ा बात है ना। हालांकि इसके बारे में तो और ज़्यादा तहकीकात के बाद ही हो सकता है, लेकिन हमारा जो आज का मुद्दा है वो सिर्फ ये नहीं है। हम अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है, क्यों होता है ना, और उससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, उसी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। होता क्या है, देखिए, अगर आप सुसाइड की घटना को समझें तो ये ऐसी घटना पहली बार नहीं हुआ है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, CCD के ओनर, CCD है ना, कैफ़े कॉफ़ी डे, हज़ारों करोड़ के एंटरप्रेन्योर, उन्होंने सुसाइड करा। आपने सुना होगा मेडिकल में पढ़ने वाले बच्चे, आर्यर्स, वो भी सुसाइड करते हैं। और जो आपके गांव के परिवेश के किसान हैं, मजदूर हैं, और गांव के जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों की भी शिकायतें आए दिन पेपर में मिलती है। तो आखिर क्या है मुद्दा, है ना। एक पढ़े लिखे लोग, इतने इंटेलेक्चुअल, पैसे वाले लोग, और एक जिसका स्तर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटे लेवल पे, यहाँ भी सुसाइडें हो रही है, यहाँ भी सुसाइडें हो रही हैं। तो क्या कुछ तो है जो लिंक है इन सब के बीच में। क्या लिंक है, हम उसके समझते हैं। देखिए, सुसाइड इज़ नॉट ए परमानेंट क्योर ऑफ योर सिचुएशन। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सुसाइड करने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो आप इस दुनिया में रहते नहीं हैं सुसाइड के बाद। तो आपको कैसे पता चलेगा कि परेशानियां दूर हुई या परेशानियां आप किसी और के लिए बढ़ा के गए हैं। आपके जो चाहने वाले हैं वो कितनी दुख तकलीफ से जा रहे हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता है। तो देखिए, क्या है, शुरुआत कहाँ से होता है। जैसे आप देख रहे हैं पैंडेमिक, इस पैंडेमिक में क्या सब हो सकता है, क्या सब हुआ है। जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, जिन्होंने अभी अपना, मैं अपने से रिलेट करके दूंगा, जो मैं देख रहा हूँ, जो छोटे छोटे कोचिंग संचालक हैं, जो उन पे डिपेंडेंट टीचर्स हैं, और जिन्होंने अभी अभी अपना इस्टेब्लिश किया था कि हाँ, इस सेशन में वो बच्चों से एडमिशन करवाएंगे, बच्चों का एडमिशन होगा, उनका अपना बिजनेस चलेगा। सब ठप पड़ा है, सबके EMI हैं, बैंक लोन्स हैं, सब परेशान हो गए। तो आखिर इनसे बचा कैसे जाए, है ना। तो सब अपने अपने तरीके से इससे बचने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग भरोसा खो बैठते हैं, और कुछ लोग उससे पार कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप भगवान में विश्वास रखिए। आपको आस्तिक बनना पड़ेगा, है ना। भगवान कहने का मतलब ये है कि आप जिस धर्म के हैं आप उसमें ज़रूर आस्था रखें, और अपना तरीका ज़रूर ढूंढें, है ना। इस चीज़ से निकलने का तरीका ज़रूर ढूंढें। जैसे एक कहानी है, आपने महाभारत में देखी होगी, जब पांडव को पूरे हस्तिनापुर से वनवास के लिए भेजा जाता है, 12 साल का वनवास होता है। तो दुर्योधन का जो चाल होता है कि एक घर में, उसे जंगल में एक घर दिया जाता रहने के लिए, उससे उसी में जला के मारने का था। पांचों पांडव, उसकी माता, है ना, उसे मारने का प्लान था। लेकिन क्या हुआ कि जो उसके
यहाँ पे विदुर चाचा रहते थे, उन्होंने गिफ्ट के तौर पे एक चावल का बोरा भेजा जिसमें उन्होंने चूहे को, जानबूझ के चूहे को रखा था और उसे भेजा गया। जब युधिष्ठिर खोला, चूहा निकला वहाँ से, तो वही सोचने लगा कि आखिर चूहा क्यों भेजा गया है। तो उसे एक रास्ता मालूम हुआ, बिल देख लिया कहाँ से जाना है, कैसे निकलना है। पांडवों को पता चल गया यहाँ पे एक सुरंग है ना, जो बाहर की तरफ जाता है। तो दुर्योधन अपने योजना अनुसार रात में उसे आग लगा दिया। अगर वो पहले से पांडव लोग को नहीं पता होता वो रास्ता, तो वो सब उसमें जल के भस्म हो जाते। लेकिन उन्हें रास्ता पहले से पता था, उन्होंने रास्ता खोजा कि हाँ यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। तो वो सारे पांचों पांडव और उनकी माता बच के निकल गई। तो हमें भी वो रास्ता ढूंढना है। किसी तरह मुश्किलें होंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे चीज़ होगा, लेकिन हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर हम लोग आते हैं इस चीज़ों पे, डिप्रेशन की बातों पे, है ना। तो डिप्रेशंस आज के दिन में हर एक बंदा या हर एक लोग किसी न किसी चीज़ से ग्रसित होते हैं। कोई ना कोई बात उसके माइंड में चलती रहती है। अब किसी का वो लेवल ऊपर हो जाता है, किसी का लेवल कम होता है। तो देखिए क्या है कि कहावत भी कहा गया, खाली मन शैतान का। आप अब जब खाली मन के रहेंगे, आपका कोई काम नहीं रहेगा, आप कुछ कर नहीं रहे होंगे, आपको सोच नहीं रहोगे, तो आपको पुरानी पुरानी बातें याद आएंगी। और पुरानी बातें, कभी भी आपको अच्छी बातें ज़्यादा याद नहीं आती। आप हजारों अच्छी चीज़ें आपके जीवन में हुई हो, लेकिन एक भी गलती आपने करा हो या एक भी गलती आपसे हुई है या ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, तो ज़्यादातर वही बातें आपके जहन में आती है, दिमाग में आती है। तो करें क्या, ये ह्यूमन नेचर है, तो करें क्या। आप ऐसे समय में लोगों से बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। आप अपनी कुछ हॉबी डेवलप कीजिए। हॉबी डेवलप करने का क्या मतलब है कि आप जब जगें तो आपके सामने कोई ना कोई एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई एक काम होगा, वो हॉबी होगी जिसे करने पे आपको खुशी मिलती है। उदाहरण के तौर पे कोई म्यूजिक सीख सकता है, जैसे बांसुरी बजाना, गिटार बजाना, है ना। कोई गेम खेल सकता है, आप खाना बनाने की कला सीख सकते हैं अच्छे से। और जब मैं एक किसी से बात कर रहा था अपने दोस्तों से, बोला था कि उसकी हॉबी है अपने फैमिली से बात करना। तो आश्चर्य हुआ, फैमिली से बात करना कैसे हॉबी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी टाइम मिलता है पढ़ाई के अलावा और किसी के अलावा, मैं हमेशा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बात करता हूँ उससे। ये भी एक तरीका है। आपको अगर कोई ना मिल रहा हो बात करने के लिए, अपने फैमिली को ज़रूर बात कीजिए। सारी दुख तकलीफ़ अपनी बताइए, अपनी शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके उस फैमिली को आपको जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपके फैमिली को हो कि कोई उससे बात करे। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, एक हंसता खेलता हुआ इंसान अंदर से टूटा भी है। अंदर से वो सोच क्या रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। अब आते हैं हम लोग उस छात्र पे जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, कि होता क्या है कि देखो सफलता क्या होती है, कौन सफल है। क्योंकि सुबह सुबह जब न्यूज़ आया तो यही सोचा कि इतने सफल इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या हुआ होगा, क्या सोच रहे होंगे उस समय वो, है ना। तो ये तो वही जानते होंगे और इसके अलावा कोई क्लू नहीं कि क्या सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, हम इतना जानते हैं कि सफलता एक क्षणिक है, सफलता परमानेंट नहीं होता है, सफलता रिलेटिव होता है। रिलेटिव समझिए, मतलब सफलता किसी के कंपैरिजन में होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब कुछ हो सकता है, आपके लिए सफलता का मतलब कुछ और हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, एक धावक है जो रेस में हिस्सा लेने गया है, उसके लिए सफलता का मतलब क्या है कि उस रेस में अगर वो अव्वल आया, फर्स्ट आया, तो वो सफल अपने आप को समझेगा, वो खुश होगा, है कि नहीं। अगर वही चीज़ अगर कोई स्लो रेस में भाग ले रहा हो, सफलता के लिए इसके मायने अलग हैं, इसके मायने अलग हैं। एक सफल हो रहा है सबसे फास्ट दौड़ के, एक सफल हो रहा है सबसे स्लो दौड़ के। और दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, आप बचपन में जब थे तो सबसे छोटा अवस्था देखिए, जब आप साइकिल के लिए अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, सबसे छोटी अवस्था वो, तो क्या होता है, आपके माइंड में बस इतना ही चलता रहता है, एक ड्रीम होता है कि मुझे साइकिल लेना है, और उसी की जिद करते हैं। और जब वो मिलता है आप बहुत खुश होते हैं,
तो आप उस चीज़ को अपनी सफलता मानते हैं, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सफलता आपके लिए अलग होती जाती है। अभी जो मेन मुद्दा है, जो IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे और जिन्हें जनवरी में एग्ज़ाम भी दिया होगा, उसका ख़राब भी चला गया होगा, तो उनके लिए है ना, क्या है कि IIT JEE क्लियर करना ही उसका सफलता है, वो उसी को सब कुछ मानता है। तो क्या अगर सफल IIT JEE नहीं हुआ तो क्या हमारा कैरियर वहीं पे बर्बाद हो गया? क्या हम उससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या हम अपने लाइफ में कुछ नहीं बन पाएंगे? तो ये सब गलत है। आपने अपने स्तर पे मेहनत करा, आपने अपने स्तर पर जितना हो सका उतना करा। अगर आप सफल नहीं हुए तो इसका मतलब आप खराब नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। बाकी जो आपके साथ compete कर रहा है उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत कर दिया, वो आपसे ज़्यादा काबिल है ना। तो उसके क्राइटेरिया अलग होंगे, आपके क्राइटेरिया अलग होंगे। हो सकता है कि आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे हैं, लेकिन रास्ते तो अनगिनत हैं, है ना। तो क्या बोला गया, कोटेशन है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ ए वे। अगर जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपको लगता है कि ये रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं तो अनगिनत रास्ते हैं, आप रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहिए। तो सफल होना सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं होता है, आगे भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप अपने सफलता के डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कीजिए। कि आप बच्चों से फ्रेंडली और हमेशा बात करते रहिए, इससे आपको भी कंपनी मिलेगी, आपका भी स्ट्रेस दूर होगा। और बच्चे का क्या पोजीशन है, क्या सोच रहा है अभी के दुनिया में, उसे पता चलेगा, है ना। पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों से बात करने के लिए, अच्छे से बात करें, है ना। उसे बताएं क्या होता है, क्या स्ट्रगल होता है, कैसे उसने किया, कैसे उसके ज़िंदगी के लाइफ के एक्सपीरियंस रहे। आपसे वो आपके बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और बच्चों से क्या है कि आप देखिए, छोटी छोटी बातें आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं और गलतियां ना करें अपने लाइफ में। गलतियां कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे जब आते हैं, बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो और बहुत सारा केस आपने देखा होगा सुसाइड का, एक होता है लव फेलियर। तो ये सबसे मेजर और ये सबसे छोटी बात है, जो लव फेलियर की बात होती है। जो छोटे छोटे बच्चे टीनेजर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि अब इतना ही लाइफ था, अब मेरे लाइफ में आगे कोई मकसद नहीं रहा, ये मेरे लाइफ में नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगा, वो मेरे लाइफ में नहीं है तो वो नहीं होगा, मैं अब फेल हो गई हूँ या मैं फेल हो गया हूँ। तो इन चीज़ों से बचिए आप। और आप बचेंगे कैसे, उसका क्या उपाय है, आप अपनी छोटी छोटी बातें शेयर कीजिए अपने मम्मी से, है ना। अगर आप मम्मी से क्लोज हैं तो मम्मी को ज़रूर बताएं, पापा के क्लोज हैं तो पापा को ज़रूर बताएं। चाहे छोटी गलतियां क्या है, गलतियां वो बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। एक बार फिर से सुन लीजिए, आप गलतियां करेंगे, गलतियां का मतलब मेरा यहाँ से वो बातें, छोटी बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कीजिए जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर, पेरेंट्स कहने का मेरा मतलब है, हो सकता है आप पापा के साथ नहीं शेयर कर पाए, मम्मी के साथ शेयर करें, हो सकता है मम्मी के साथ शेयर ना करें, आप पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ शेयर करें, किसी न किसी घर के परिवार के सदस्य के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इसको समराइज़ करता हूँ, आपको करना क्या है, एक हॉबी डेवलप करना है आपकी। हॉबी कहने का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, योगा, प्राणायाम, म्यूजिक सीखना, कुकिंग, फैमिली से बात करना ज़्यादा देर, है ना। कुछ भी हो सकता है जिससे आपको एक्साइटमेंट मिलता हो। एक्साइटमेंट कहने का मतलब जब आप दिन में सुबह उठें तो आपको लगे कि हाँ हमें ये करना है, ये करना है, आज तो ये करना है, उसमें आपको अगर एक्साइटमेंट मिलता है तो वो आपकी हॉबी है। तो हॉबी डेवलप करें, ज़्यादातर बात करें अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, अपने क्लोज रखें, भगवान पे विश्वास रखें। कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होता है, अगर समस्या है तो समाधान भी उसका ज़रूर होगा, ढूंढने की कोशिश करें। और अपना और अपनों का ख्याल रखें, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। कहा जाता है कि जो अंत अगर अच्छा नहीं है
तो वो अंत नहीं हो सकता है। यानी कि एक दिन अंत में कुछ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये आपका अंत नहीं हो सकता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और स्टे मोटिवेटेड। और कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से बातचीत करते रहिए।